तो क्या एक ऐसे सफर पर चलने के लिए तैयार हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन हॉरर फिल्म घोस्ट ट्रेन की और इसकी खौफनाक दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। फिल्म का एक किरदार ग्वांगनिंग स्टेशन के बारे में कहता है, ये जगह सीधा जहन्नम का दरवाजा है। सोचिए एक ऐसी जगह जिसका माजी कितना तारीक और खूनी होगा। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब एक वायरल स्टोरी की तलाश किसी को सीधा जहन्नम के दरवाजे पर ले आए। ये कहानी एक ऐसी ही वीलॉगर की है जो जानती है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि खौफनाक हकीकत होती हैं। चलें कहानी शुरू करते हैं। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है मीना, जो एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर है और मसला ये है कि उसका चैनल बिल्कुल ठप हो रहा है। तो अपने करियर को बचाने के लिए वो एक आखिरी खतरनाक दांव खेलती है। वो अपना कैमरा उठाती है और रुख करती है बदनाम जमाना ग्वांगनिंग स्टेशन का। देखिए, ये कोई मामूली रेलवे स्टेशन नहीं है। इस जगह की शोहरत पूरा असरार, गुमशुदगियों और अमवात की वजह से है। कहा जाता है कि यहाँ 40 से ज्यादा लोग या तो गायब हो गए या फिर मारे गए। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीना की मुलाकात होती है स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई से, और ये वो शख्स है जो इस स्टेशन के सारे काले राज जानता है। अब मीना को तो व्यूज चाहिए, तो वो ओल्ड चोई को मना लेती है कि वो उस स्टेशन की कहानियां सुनाए, और बस यहीं से उसके खौफनाक सफर का असल आगाज होता है। तो ओल्ड चोई पहली कहानी सुनाता है। ये कहानी एक स्टूडेंट की, जिसका सामने एक ऐसे भूत से होता है जो एक नाकाम प्लास्टिक सर्जरी के बाद वजूद में आया था। वो स्टूडेंट पट्टियों में लपटी उस औरत को अपना पीछा करते देखकर इतना डर जाती है कि वो भागकर स्टेशन के बाथरूम में छुप जाती है। वो वहां छुपकर मदद के लिए पुलिस को फोन मिलाती है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो आवाज है उसे सुनकर लगता है जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती है। और फिर फोन के दूसरी तरफ से एक शैतानी हंसी सुनाई देती है। तब उस लड़की को एहसास होता है कि वो किसी पुलिस वाले से नहीं बल्कि खुद उसी भूत से बात कर रही है, और अब वो फंस चुकी है। अच्छा, तो मीना की पहली वीडियो हिट हो जाती है। अब उसे लालच आ जाता है और वो एक और कहानी के लिए वापस ओल्ड चोई के पास पहुंचती है, और इस बार की कहानी एक पुरस्कार वेंडिंग मशीन के बारे में है। ओल्ड चोई बताता है कि कैसे एक बेगर आदमी ने इस मशीन की शैतानी ताकत को समझा। तरीका बहुत सादा था लेकिन इंतहाई खौफनाक। एक खास लाल सिक्का इस्तेमाल करना होता था, फिर अपने सामने किसी भी शख्स को शिकार के तौर पर चुनना होता था, और जैसे ही कैन की टैब खींची वो शख्स सीधा मशीन के अंदर कैद हो जाता था। अब मीना की वीडियोस तो वायरल पर वायरल हो रही हैं, लेकिन जब शोहरत आती है तो अपने साथ खतरनाक हसद भी लेकर आती है। मीना की एक हरीफ लैना, जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर है, उसकी कामयाबी से जल जाती है। वो मीना को कॉपी करने के लिए स्टेशन पहुंचती है। वहां वो गलती से एक अजीब से लिक्विड को हाथ लगा लेती है। अगले ही दिन उसकी जिल्द पर लाल धब्बे और फिर सुराख बनने लगते हैं, और फिर इन सुराखों से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि वो खुद एक पौधे में बदल जाती है। लेकिन ये भूत प्रेत की कहानियां, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मीना की तहकीक उसे एक ऐसे राज की तरफ ले जा रही थी जो इन सब कहानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसे पता चलता है कि ये स्टेशन दरअसल एक ऐसी जगह पर बना है जहां एक कल्ट ने इज्तिमाई खुदकुशी की थी, और यही इस स्टेशन के आसीबजदा होने की असल वजह है। ये एक ग्वांगानन कल्ट था जिसके 40 पैरोकारों ने अपने लीडर को अमर करने के लिए अपनी जानें दे दी थी। अब मीना को सबने रोका, लेकिन व्यूज का भूत उस पर ऐसा सवार था कि वो किसी की नहीं सुनती। वो फैसला करती है कि वो इस कल्ट के जिंदा बच जाने वाले मेंबर्स को ढूंढकर रहेगी, और तभी ओल्ड चोई उसे इन लोगों तक पहुंचने का एक आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ता बताता है। वो कहता है, हर रात ठीक 3:24 पर एक ट्रेन आती है, इस पर सवार हो जाओ और वो लोग मिल जाएंगे। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो उसे उसकी मंजिल तक तो ले जा सकती थी, लेकिन वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो पूरा सरार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, मीना उसमें सवार हो जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसने अपनी किस्मत पर कैसी मोहर लगा दी है। लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। स्टेशन की हकीकत और खुद ओल्ड चुई की असलियत किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा होश उड़ा देने वाली थी। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पुलिस बताती है कि असली स्टेशन मास्टर चुई तो 3 साल पहले ही ड्यूटी पर पुरस्कार तौर पर मर चुका था। इसका मतलब मीना जिस शख्स से मिल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ग्वांगानन कल्ट का लीडर था, और आखिर में वही कल्ट लीडर मीना के जिस्म पर कब्जा कर लेता है ताकि उसके बॉस आहा को अपने अगले शिकार के तौर पर यहां बुला सके। तो इस तरह ये कहानी खत्म होती है।
वो व्लॉगर जो कहानियां ढूंढ रही थी अब खुद एक कहानी बन चुकी है। ग्वांगनिंग स्टेशन के ना खत्म होने वाले खौफनाक चक्कर में एक नया शिकार। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कहानी सुनाने वाला खुद ही एक अफरीत हो तो फिर अगली कहानी किसकी होगी।